अच्छा, एक बात सोचो अपने दिमाग में कि आप एक आदमी को देख रहे हो जिसका सर ही नहीं है और वो फिर भी जिंदा है। अब आप सोच रहे होगे कि क्या मैं मूर्खों की तरह बात कर रहा हूं, यही सोच रहे होगे जनरली। इंटरनेट पे ये बताया जा रहा है कि एक मुर्गा था, ठीक है, जिसका सर भी नहीं था। तो मैंने कहा कि तब मर गया होगा। लेकिन फिर वहां पे मैंने पढ़ा कि वो मुर्गा बिना सर के जिंदा रहा। और हैरानी की बात यह थी कि उस पोस्ट में लिखा हुआ था कि 18 महीने तक वो मुर्गा बिना सर के जिंदा रहा। अब मैंने सोचा कि ये कैसे पॉसिबल है, कोई भी सोचेगा भाई। तो मैंने इस पे रिसर्च करा और मैंने जब देखा कि ये बात तो सच है, तो मैं आज आपको बताऊंगा कि वो मुर्गा कैसे जिंदा रहा था बिना सर के। आप सोचो, उस मुर्गे का नाम माइक था। पहले ही बता दूं आपको, ये स्टोरी बिल्कुल सही है, रियल है और ये घटना घटी थी। देखिए, ये 10 सितंबर 1945 की बात है। एक किसान था जिसका नाम था लॉर्ड ओल्सेन और ये किसान कोलोराडो के फ्रूटा गांव से बिलोंग करता था। अपनी पत्नी के साथ में ये चिकन काट रहा था। बहुत सारे चिकन काट चुका था, लेकिन जब इसने इस माइक नाम के चिकन को काटा तो ये चिकन बिल्कुल दौड़ने लगा। अब उसने देखा कि ये दौड़ रहा है तो कुछ देर वेट किया, लेकिन ये मरा ही नहीं। उसके बाद उसने क्या किया, उस किसान ने, कि उस चिकन को एक बॉक्स में रख दिया ताकि वो मर जाए। रात भर बीत गए, सुबह उठ के देखा तो चिकन फिर भी जिंदा था। अब ये बात जो है ये एकदम सनसनी की तरफ फैल गई पूरा फ्रूटा में, ठीक है, पूरा कोलोराडो में। धीरे धीरे जब ये बात फैली तो बहुत सारे यूनिवर्सिटीज के साइंटिस्ट जो थे, जो प्रोफेसर्स थे, वो सभी लोग आके देखे, रिसर्चेज किया और सभी हैरान हो गए कि वो मुर्गा जिंदा था। जब ये बहुत पॉपुलर हो गया माइक, तो इसको देखने बहुत सारे लोग आने लगे। तो उस किसान ने इसका टिकट बना दिया कि आप टिकट लो और फिर देखो, जिससे उस किसान को लगभग $4,500 महीना कमाई होती थी। अगर इंडियन करेंसी में लोगे तो 3 लाख से ऊपर इस चिकन को दिखा करके कमाता था मुर्गे का मालिक किसान जो था। उस समय की मीडिया रिपोर्ट्स को मैंने चेक किया तो वहां पे मैंने ये पाया कि इस मुर्गे को सिरिंज के द्वारा, ठीक है ना, सिरिंज के द्वारा उसकी जो गर्दन थी वहीं से कुछ जूस दिया जाता था खाने को। फिर भी एक हैरानी की बात यह है कि मुर्गा जिंदा कैसे था। तो एक बीबीसी की रिपोर्ट है, वहां पे कुछ कहा गया है, आप ध्यान से सुनिए। वहां पे यह कहा गया है कि जो चिकन्स होते हैं, चिकन का जो पूरा सिर होता है ना, जिसको ओरिजिनल सिर कहा जाए, वो चिकन के आंख के पीछे होता है, ठीक है। और जो माइक था उसका आंख के यहां से पूरा मुंह, आंख ये कट गया था, पर उसके पीछे नहीं कटा था, जिसकी वजह से माइक का दिमाग बचा रह गया था। और दिमाग बचा था तो जो भी शरीर में चलने वाली गतिविधि थी, जैसे कि खाना खाना, पचाना, दिल धड़कना, वो सब माइक का हो रहा था। पर माइक अपने से खाना नहीं खा सकता था और उसी खाने को वो किसान जो था वो पूर्ति करता था सिरिंज की मदद से। लेकिन फाइनली 1947 में उसकी मृत्यु हो गई माइक की। बताया ये जाता है कि जब किसान ने उसको सिरिंज से जूस दिया तो वो जूस को साफ नहीं कर पाया। दरअसल जब भी मुर्गे को यानी माइक को जब भी जूस दिया जाता था तो नली साफ की जाती थी उसके खाने वाली, क्योंकि वो साफ रहेगी तभी माइक सांस ले पाएगा, वरना वो मारा जाएगा। लेकिन जब उस टाइम 1947 में माइक को खाना खिला रहा था, मतलब जूस पिला रहा था, कि नली साफ करने में लेट हो गई, इसीलिए माइक की मृत्यु हो गई दम घुटने की वजह से। आज भी फ्रूटा में आप जाओगे ना, 1999 ईस्वी से हेडलेस चिकन डे मनाया जाता है, स्टार्ट हुआ है अभी हाल ही में। उम्मीद है आपको सब कुछ समझ में आ गया होगा।